नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूँ ग्रुप थ्योरी मतलब समूह सिद्धांत के जो भी छोटे छोटे बेसिक टॉपिक्स हैं उन पर बेस्ड जो वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे क्वासी ग्रुप के ऊपर। क्वासी ग्रुप जो आपको जानना बहुत जरूरी है। ज्यादातर हम ग्रुप के ऊपर सीधा जोड़ देते हैं, पर दोस्तों उसके पहले आपको क्वासी ग्रुप, इसका मतलब कल्प ग्रुप या समूहांग क्या होता है, चलिए ये जानते हैं। ये तीन डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वासी ग्रुप, सेमी ग्रुप एंड देन मोनोइड। उसके बाद आपका ग्रुप आना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करते हैं। क्वासी ग्रुप, देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाला है आपके लिए। चलिए, एक अरिक्त समुच्चय, एक नॉन एम्प्टी सेट जी हमने कंसीडर किया है, वो कोई द्विआधारी संक्रिया मतलब कोई बाइनरी ऑपरेशन, इसमें आपके प्लस भी हो सकता है, आपके इसमें माइनस भी हो सकता है, इसमें आपके मल्टीप्लाई भी हो सकता है, ठीक है। तो एक द्विआधारी संक्रिया हमने एक बाइनरी ऑपरेशन के लिए क्वासी समूह या इसी को दोस्तों कल्प ग्रुप या इसी को दोस्तों हम समूहांग कह सकते हैं। एग्जाम में ध्यान रखना, तीनों में से कोई भी एक नाम आ सकता है। क्वासी ग्रुप का ही नाम दोस्तों कल्प ग्रुप होता है और उसी को समूहांग कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में कहने का मतलब एक नॉन एम्प्टी सेट जी है, वो किसी बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिए, ठीक है, कोई एक नॉन एम्प्टी सेट जी है, वो एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिए कल्प ग्रुप कहलाता है यदि ए बी बिलोंग्स टू जी। दो ऐसे एलिमेंट हैं जो कि सेट जी में है और ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी, मतलब कि उनके लिए हम जो संक्रिया लगा रहे हैं वो भी किसमें आ जाए, जी में। अर्थात जी में समृद्ध गुणधर्म की पालना होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। सीधी सी बात, ठीक है, कि क्वासी ग्रुप वह ग्रुप होता है कि जिसके एलिमेंट क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी पोस्टुलेट की पालना होती है, तो वो आपका क्वासी ग्रुप कहलाता है। जैसे कि देखिए मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, एन कॉमा प्लस मतलब कि नेचुरल नंबर विद पॉजिटिव प्लस के लिए, जेड कॉमा माइनस, क्यूब कॉमा क्रॉस आदि सभी क्वासी ग्रुप है। क्यों है, देखिए एन कॉमा प्लस दोस्तों एक क्वासी ग्रुप है, जबकि एन कॉमा माइनस एक क्वासी ग्रुप नहीं है। मान लो कि एग्जाम में आ जाए कि निम्न में से क्वासी ग्रुप को छाटिए या कल्प ग्रुप को छाटिए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको केवल उसकी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है उसी को चेक करना है। जैसे कि देखिए मैं सबसे पहले जो एग्जांपल लिया है मैंने, एन कॉमा प्लस एक क्वासी ग्रुप है, ठीक है, एक क्वासी ग्रुप है, जबकि दोस्तों एन कॉमा माइनस एक क्वासी ग्रुप नहीं है, ठीक है, एक क्वासी ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मैं बात करूं पहले एन कॉमा प्लस की, तो मैं अगर दो एलिमेंट ले लेता हूं कि 2 और 3 बिलोंग्स टू एन, ठीक है, हमारे पास में दो ऐसे एलिमेंट ले लिए जो कि आपके नेचुरल नंबर में आते हैं। अब हमारे पास में ये जो दिया हुआ है प्लस, उसके सापेक्ष हम चेक करेंगे तो 2 + 3 दोस्तों हमारे पास में क्या आ रहा है, 5, दैट इज आल्सो बिलोंग्स टू एन। इसका मतलब कि जो ग्रुप बन रहा है एन कॉमा प्लस, इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है, क्योंकि हमने दो ऐसे एलिमेंट लिए जो कि नेचुरल नंबर में है और हमारे पास में ये जो द्विआधारी संक्रिया प्लस दी हुई है, इसके सापेक्ष जब हमने दोनों को प्लस किया है, 2 + 3 करें या 3 + 2 करें, दोनों ही केस में दोस्तों हमको 5 मिलने वाला है। तो इसके बाद में हमको जो एलिमेंट मिलता है वो भी किसमें आता है, आपका नेचुरल नंबर में। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि एन कॉमा प्लस क्या है, एक क्वासी ग्रुप है, जबकि एन कॉमा माइनस नहीं है। क्यों नहीं है, अगर इसका हम एग्जांपल ले लें कि एन कॉमा माइनस की बात करें, तो मैं फिर यहाँ से 2 और 3 दो एलिमेंट ऐसे लेता हूं जो कि दोस्तों आपके एन में है। तो मैं इस बाइनरी ऑपरेशन माइनस के लिए अगर मैं चेक करूं कि भाई 2 - 3 तो कितना आ रहा है मेरे को, -1, जो कि दोस्तों आपका एन में नहीं आता है, ठीक है। समझ सकते हैं आप इस बात को कि अगर मैं इन दोनों के बीच में ये वाली बाइनरी ऑपरेशन लगा रहा हूं माइनस, मतलब 2 - 3 दोस्तों -1 जो आता है वो एन में नहीं आता है, क्योंकि आता इसलिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है और इसी वजह से एन कॉमा प्लस दोस्तों आपका एक क्वासी ग्रुप का एग्जांपल होता है, जबकि एन कॉमा माइनस दोस्तों आपका एक क्वासी ग्रुप का एग्जांपल नहीं होता है। चलिए आई होप कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्वासी ग्रुप वाला, ठीक है। ओके, देखिए इसके बाद दोस्तों आपके पास में एक नया कॉन्सेप्ट आता है, उसको हम कहते हैं सेमी ग्रुप। ये तीन कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको दोस्तों अच्छे से
आने चाहिए। कभी कभी इस पर ही बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है और आप वहीं अटक जाते हो, क्योंकि सीधे आप ग्रुप और उसके बाद एबेलियन ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, नॉर्मल ग्रुप, सब पे आ जाते हैं। ठीक है, देखिए नंबर 2 क्या दोस्तों आपके पास है, सेमी ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको लास्ट तक देखिएगा। सामी समूह, ठीक है, इसको आप बोल सकते हो सेमी ग्रुप या सामी समूह। ओके, ठीक है। जैसे कि हमारे पास में क्या है, यदि कोई क्वासी समूह, ठीक है, यदि कोई क्वासी समूह मतलब एक जो ग्रुप उसमें ऑलरेडी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, ऑलरेडी वो क्वासी ग्रुप है। यदि किसी क्वासी समूह में साहचर्यता मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी गुणधर्म का पालन होता है, साहचर्यता गुणधर्म का पालन होता है, तो ऐसा क्वासी समूह, तो वह क्वासी समूह दोस्तों बन जाता है सामी समूह। तो वह क्वासी समूह आपके सामी समूह बन जाता है, सामी समूह बन जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि क्वासी जो ग्रुप है उसमें हमारे पास में एक नई प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है दोस्तों, इसको आप बोल सकते हो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ऑलरेडी क्वासी ग्रुप है तो उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड कर ही रही है, प्लस उसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और ऐड हो जाए तो दोस्तों क्वासी ग्रुप जो है वो टर्न आउट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों सेमी ग्रुप के अंदर। इसके एग्जांपल हम ले लेते हैं, अगर n प्लस है, z प्लस है, ठीक है। देखिए दोस्तों और भी आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, z क्रॉस है, ठीक है। देखिए साहचर्यता गुणधर्म का क्या मतलब है आप अच्छे से परिचित हैं। इसमें मैं कोई भी 3 एलिमेंट ले लेता हूं, फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू G, ठीक है। अगर वो दी हुई प्रॉपर्टी A स्टार B स्टार C इक्वल हो जाता है अगर A स्टार B स्टार C के, ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो दिया गया समूह है वो इट फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वह साहचर्यता गुणधर्म का पालन करता है, इसीलिए दोस्तों वो क्या बन जाता है, सामी समूह बन जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात कर लें कि भाई z प्लस, अगर हम इस वाले ग्रुप की बात करते हैं, एग्जाम में आए कि क्या z प्लस एक सेमी ग्रुप है, तो इसको आप कैसे प्रूफ करोगे। वही है कि दोस्तों साहचर्यता के लिए आपको 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे, जैसे कि एसोसिएट आपको क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए 2 एलिमेंट से काम चल जाता था। अगर हम बात करते हैं z प्लस एक सामी समूह है, ठीक है दोस्तों, ये हमें प्रूफ करना है। तो मैं क्या करूंगा कि 1 -2 और 3 ये हम 3 एलिमेंट ऐसे ले लिए जो कि दोस्तों आपके z में आ रहे हैं। तो पहली प्रॉपर्टी मुझे किसके लिए चेक करना है, प्लस के लिए चेक करना है। तो 1 प्लस -2 और प्लस का 3, पहले मैं इन दोनों को सोल्व कर लेता हूं। कितना आएगा मेरे को, 1 + 1 दोस्तों ये आ गया 2। अब इसके बाद में देखिए आप ऑर्डर को चेंज कर दीजिए, ठीक है, इधर से 1 + 1 और 2 दोस्तों कितना है आपके पास में, 1 और 1 2 आ गया। ठीक है, देखिए दोस्तों अब जो आपके पास में ये आ रहा है, यहां से आप क्या करेंगे, -1 + 3 दोस्तों ये भी कितना है आपको 2। तो दोनों ही केस में हमारे पास में जो आंसर आ रहा है वो सेम आ रहा है। इसका मतलब z प्लस जो है एक सेमी समूह है, जो चूंकि यह आपके लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। इसके साथ साथ मैंने z क्रॉस भी लिखा है, n प्लस भी लिखा है। n माइनस दोस्तों फिर नहीं हो पाएगा सेमी ग्रुप, आप उसको चेक कर सकते हो, क्योंकि यह आपके लिए एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को दोस्तों फॉलो नहीं करता है। चलिए आ जाइए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है आपके पास में ग्रुप है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है मोनोइड। ये तीनों ही बेसिक जो मुझे आज की वीडियो में आपको समझाने थे, तीसरे पर आज हम आ रहे हैं मोनोइड है, ठीक है। देखिए दोस्तों मोनोइड क्या होता है, तीसरा मोनोइड ग्रुप है ना, मोनोइड ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या होता है कि भाई कोई सामी समूह, ऑलरेडी वो सामी समूह है, कोई सामी समूह यदि तत्समक का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, कोई सामी समूह यदि तत्समक का अस्तित्व की पालना करता है तो वह मोनोइड कहलाता है, ठीक है, वह मोनोइड कहलाता है। ओके, ऑलरेडी दोस्तों सेमी ग्रुप है, इसका मतलब उसके अंदर
नंबर 1 समवर्त गुणधर्म की पालना करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी उसमें है ही, समवर्त गुणधर्म है उसके अंदर। नंबर 2 उसके अंदर दोस्तों साहचर्यता भी है ऑलरेडी। नंबर 3 उसके अंदर अगर तत्समक का अस्तित्व, ये वाली प्रॉपर्टी भी आ जाए तो वो सेमी समूह जो ये दो प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा था, अगर उसमें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी आ जाती है दोस्तों, तो वही कन्वर्ट होकर इसमें बन जाता है आपका मोनोइड बन जाता है। इसका मतलब क्या हो जाता है आपके लिए कि भाई ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ऑफ ए फॉर ऑल ए कॉमा ई बिलोंग्स टू जी। ठीक है, ये अगर प्रॉपर्टी उसके अंदर दोस्तों आ जाती है तो मैं ये बोल सकता हूं कि वो जो ग्रुप है, जो आपका एक सेमी ग्रुप है दोस्तों, वो आपका एक मोनोइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों इसमें मोनोइड के कौन कौन से एग्जांपल हम इसमें ले सकते हैं, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं बात करूं तो एन कॉमा क्रॉस एक मोनोइड है, एक मोनोइड है, जबकि एन कॉमा प्लस नहीं है। क्यों नहीं है एन कॉमा प्लस? क्योंकि मुझे प्लस के सापेक्ष तत्समक जो दोस्तों कितना होता है 0, वो आपका एन में उपलब्ध नहीं है। ठीक है, एन कॉमा प्लस एक मोनोइड नहीं है। एग्जाम में आ जाए थे एबीसीडी में आपके दैट की 4 में से छठों, तो एन कॉमा प्लस इज नॉट ए मोनोइड। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो हमारे पास में प्लस, ये जो हमको संक्रिया दी हुई दोस्तों, उसके सापेक्ष जो तस्मक अवयव है, आइडेंटिटी एलिमेंट 0, और हम जानते हैं अगर यहाँ पे क्रॉस होता है तो 1 होता है। ठीक है, इसलिए ये मोनोइड है, क्योंकि इसमें हम जानते हैं कि 1 के सापेक्ष तस्मक अवयव 1 होता है, तो 1 जो है वो एन के अंदर लाइज करता है। इस वजह से दोस्तों ये मोनोइड है, और ये वाला जो ग्रुप है हमारा मोनोइड नहीं है। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल। आज अगले वीडियो दोस्तों मैं आपको ग्रुप से संबंधित जानकारी दूंगा। ओके, थैंक्स।